अब लियोली अपने ओवरलॉर्ड कंपटीशन के टोकन को दिखाते हुए खड़ा होता है। फिर वो जुआंगलांग के पास आता है और कहता है, अब तो आपको कोई डाउट नहीं है कि मैंने इस एग्जाम को पास नहीं किया। ये बात सुनकर जुआंगलांग कहता है, अगर तुम इस ओवरलॉर्ड कंपटीशन में मारे जाते तो ये सबसे शर्म की बात होती। अब हांगयुन वहाँ पर आ जाती है और लियोली को नैनली का प्रिंस घोषित कर देती है, जिसे देखकर सारे ही सैनिक चीयर अप करने लगते हैं। अब वो ताइली जुआंगलांग के पैरों के पास गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, लॉर्ड मुझे बचा लीजिए, मगर जुआंगलांग उसे अपने पैरों से दूर कर देता है। अब लियोली उसके पास आता है, जहाँ पर वो ताइली उससे भी अपने आप पे रहम करने को कहता है और कहता है, मैंने तो वही किया है जो नैनली के किंग ने लिखा था, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अब ये बात सुनकर लियोली कहता है, क्योंकि तुम हमारे नैनली किंगडम के हाउस कीपर थे, तुमने काफी सारे राज दूसरे किंगडम वालों को बताया। अब लियोली अपने चीफ को बुलाता है और कहता है, इसे एक सेपरेट रूम में रखना और इसे 3 टाइम का खाना देना, मगर ध्यान रहे इससे कोई मिल ना सके। अब ये बात सुनकर वो ताइली कहता है, शुक्रिया लॉर्ड, आपने मुझे जान से नहीं मारा। अब वो उसे वहां से ले जाते हैं। अब हांगयोन जुआंगलांग किंग से बोलती है, तुमने ओवरलॉर्ड कंपटीशन में लियो को लाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगली बार तुम इस तरह की कोई भी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और मैं बाइसु किंगडम के जजमेंट के हिसाब से ही तुम्हें सजा दूंगी। अब ये बात सुनकर जुआंगलांग वहां से जाने की इजाजत मांगता है। अब लियो आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है और कहता है, यहाँ का सारा ट्रेजर कहाँ चला गया। तो लियोली बोलता है, तुम काफी लेट हो, वो सारे ट्रेजर मैंने ले लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कमरे में हांगयून और मिस बिंग बिंग को दिखाया जाता है, यहाँ लियोली भी बैठा होता है। हांगयून लियोली से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर दिया है, तुम अगले दिन ही नैनली पैलेस में जा सकते हो। अब ये बात सुनकर लियोली हांगयून से कहता है, मैं अभी वहां नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने काफी दिनों बाद बिंग बिंग और तुमसे मिल रहा हूँ, इसलिए मैं अभी यही रहकर प्रैक्टिस करना चाहूंगा। अब ये बात सुनकर हांगयून कहती है, ठीक है, मैं सारे ही रिवॉर्ड नैनली पैलेस में भेज दूंगी। अब लियोली हांगयून की होठों को देखकर स्वीट बोलता है, जिसे वो हांगयून सुन जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने। तो हांगयून तुरंत ही अपने पास रखी स्वीट को उठाकर कहता है, ये तो काफी बढ़िया है हांगयून सिस्टर। अब ये बात सुनकर हांगयून कहती है, मैं कभी कभी ही इसे बनाती हूँ जब मेरा मूड अच्छा होता है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसमें और भी फ्लेवर डालकर बना दूंगी। अब लियोली हांगयून से कहता है, क्या तुम कोई स्टोरी सुनना चाहोगी। ये बात सुनकर हांगयून कहती है, हाँ, मगर वो स्टोरी काफी एक्साइटिंग होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर लियोली उसे एक स्टोरी सुनाने लगता है। अब काफी टाइम हो जाता है, लियोली अपनी स्टोरी को खत्म कर देता है। अब हांगयून उन सब से बोलती है, किंगडम से रिलेटेड थोड़ा काम है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अब हांगयून और बिंग बिंग दोनों ही बाहर आ जाते हैं, जहाँ बिंग बिंग हांगयून से बोलती है, लियोली अब चेंज हो गया है, तुम्हें क्या लगता है। अब हांगयून ये बात सुनकर कहती है, भाग्य को हम नहीं चेंज कर सकते, हमें उसके हिसाब से चलना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जुआंगलांग और उसके बेटे को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक सर्वेंट उन लोगों के लिए चाय सर्व कर रही होती है। तभी उसके हाथों से चाय का प्याला फिसल जाता है और वो जुआंगलांग के बेटे के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा होने लगता है उसके ऊपर, मगर जुआंगलांग उसे वहां से जाने को कह देता है। अब जुआन अपने फादर से बोलता है कि हांगयून तो हमें धोखा दे दी, अब हम लोग क्या करेंगे। अब जुआंगलांग बोलता है, मैंने हांगयून को एक मौका दिया था, अब उसे ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। अब लियोली, जिसे हम लोग यूजलेस समझते थे, वो तो मार्शल आर्ट भी जानता है, जो काफी सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो हमसे फाइट कर सके। अब तुम्हें ही ये सारी चीजें मैनेज करनी होगी। अब जुई ये बात जानकर काफी शॉक हो जाता है और कहता है, मैं तो काफी बेफिक्र था लियोली के प्रति, और हांगयून भी काफी चालाक है, वो हमें नहीं छोड़ने वाली, वो कोर्ट में हमें कमजोर करने की कोशिश करेगी। अब हम लियोली को देखते हैं, जो कि अपनी ऑर्ब के अंदर चला जाता है और वहां पहुंचकर वो कहता है, मुझे यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अब लियोली बर्फ में आगे बढ़ रहा होता है और वहां की कठिनाइयों को देखते हुए वो कहता है, क्या ये इतना कठिन इसलिए है क्योंकि मैंने
ओवरलॉर्ड की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए ये और भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तभी लियोली को एक माउंटेन दिखता है जहाँ पर एक लाइट चमक रही होती है, जिसे देखकर लियोली कहता है मुझे इस माउंटेन के टॉप पर जाना होगा, तभी मुझे कुछ पता चल पाएगा। लियोली आगे बढ़ने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जुई को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से बोलता है क्या हांगयुन को पता चल गया है कि हमने अपने जासूसों को उसकी सेना में भेज रखा है। अब जुआंगलांग उसे बताता है नैनली के मरने के बाद मिलिट्री पावर हांगयुन को मिल गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी, मगर अब वो मिलिट्री पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि नैनली का बेटा अब बड़ा हो चुका है और उसे ये पावर देनी होगी। और ये रूमर पूरी मिलिट्री में फैल चुकी है। हांगयुन के हाथों में मिलिट्री आते ही काफी कमजोर हो गई है। जब तक नैनली था तब तक उसकी मिलिट्री काफी पावरफुल थी। अब जुई अपने फादर से बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हांगयुन और लियोली को डील किया जा सकता है। आपको पता है जब मैं बाहर ट्रेनिंग करने के लिए गया था तो मैंने एक बंदे को बचाया था जिसका नाम गाओ चुआंग था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लियोली को दिखाया जाता है जो कि उस माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा होता है और चढ़ाई करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। वो माउंटेन के पीक पर अब काफी ऊपर तक आ चुका होता है कि तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।